हेलो एवरीवन। आज मैं आपको एक कहानी बताऊंगी। बाजार में हजारों की भीड़ में एक आदमी जोर जोर से चिल्ला रहा था कि 500 रुपए में गुलाम ले लो, 500 रुपए में गुलाम ले लो। तो वहीं से एक अमीर आदमी गुजरा। उसने सोचा कि इतना सस्ता गुलाम बेच रहा है, तो वो उस आदमी के पास गया और बोला, आप इतना सस्ता गुलाम बेच रहे हैं? उसने पूछा, आप इतना सस्ता गुलाम बेच रहे हैं? तो उसने बोला, हाँ, मैं सिर्फ 500 रुपए में गुलाम बेच रहा हूँ। तो राजा ने कहा, ठीक है, इसमें कुछ कमियां होंगी तभी तो आप इतना सस्ता बेच रहे हैं। उसने कहा, इसमें 1000 खूबियां हैं, लेकिन सिर्फ एक कमी है। राजा ने पूछा, क्या? उसने कहा, ये चुगलखोर है। तो राजा ने सोचा, तो हम तो सिर्फ पति पत्नी हैं, हम दोनों के बीच में चुगलखोर, एक चुगलखोर क्या ही कर लेगा। तो उसे लेकर गया राजा अपने घर, 500 रुपए में खरीद कर। तो उस गुलाम ने बहुत अच्छे से सेवा की। जो मालिक कहते, जो राजा कहते, जो रानी कहती, वही करता। उनकी दिन रात खूब सेवा करी, अच्छे अच्छे पकवान बना के खिलाए। फिर एक दिन क्या हुआ कि वो गुलाम रानी के पास गया और बोला, राजा का किसी औरत के साथ बाहर चक्कर चल रहा है। तो रानी बोली, ऐसा नहीं हो सकता, वो हमसे बहुत प्रेम करते हैं। तो गुलाम बोला, नहीं, राजा का बाहर किसी औरत के साथ चक्कर चल रहा है, अगर आप कहें तो इसकी मैं आपको पुष्टि करा सकता हूँ, आपको उसके लिए काम करना होगा। तो रानी बोली, क्या? बोली, रात में जब राजा सो रहे होंगे तो आप उनके दाढ़ी का छोटा सा एक बाल काट के लाइएगा। उससे मैं किसी तांत्रिक के पास ले जाऊंगा और फिर पता करा दूंगा कि राजा का किस लड़की के साथ अफेयर चल रहा है। तो रानी बोली, ठीक है। फिर वो राजा के पास आया गुलाम। गुलाम ने बोला, राजा महाराज, मुझे आपसे एक बात बतानी है। बोले, क्या? बताओ। कि रानी का किसी बाहर किसी आदमी के साथ चक्कर चल रहा है। राजा ने बोला, ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम झूठ बोल रहे हो। उसने कहा, अगर आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप एक काम कीजिएगा, रात में रानी रात में आप सोने का नाटक कीजिएगा, तो रानी आएंगे आपके पास। आपको, अगर आप सोने का नाटक करेंगे तो आपको खुद ही विश्वास हो जाएगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या रानी झूठ बोल रही है। तो राजा ने बोला, ठीक है। तो फिर रानी रात में आई कैंची लेकर, राजा की मूंछ काटने के लिए थोड़ा सा। फिर क्या हुआ, जैसे ही रानी ने उन्होंने कैंची चलाना चाहा तो राजा की नींद खुल गई। राजा गुस्से में आ गए और वही कैंची पकड़कर उन्होंने रानी के गले में घोंप दिया, जिससे रानी की मृत्यु हो गई। फिर रानी के घर वाले आए, राजा से मारपीट करी। फिर राजा से मारपीट करी तो फिर राजा के भी घर वाले आए। फिर उन दोनों में खूब जमकर भयंकर लड़ाई हुई। इससे दोनों परिवार एकदम से बिखर गया, टूट गया। इसलिए कहते हैं, चुगलखोर किसी का नहीं हो सकता। इसीलिए आप चुगलखोरों से सावधान रहिए, सतर्क रहिए। हर हर महादेव।